हेलो बच्चों, आज हम लोग सॉल्व करेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का न्यूमेरिकल। उससे पहले जो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि कैसे फोर्स का फार्मूला आया, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, तो उन फार्मूला का यूज करके उसके बाद हम लोग फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। उसी में मैंने बताया था मैक्सिमम क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं कहाँ से, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। तो देख लेते हैं पहले फार्मूला हमारे पास था F इज इक्वल टू एम इंटू ए। अगर एक्सेलरेशन नहीं दिया है, इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, तो हम लोग यूज करते हैं m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। उसके बाद था लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जिसमें क्या था टोटल मोमेंटम बिफोर कोलिजन, यानी P इनिशियल इज इक्वल टू P फाइनल। टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू द टोटल मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। तो हमने लिया था इसके लिए m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। और इसे हमने प्रूव भी किया था कि ये इक्वेशन कैसे बनता है। इसके अलावा एक टर्म जब आप लोगों ने सुना होगा या फिर किया होगा, जब बंदूक से गोली चलाई जाती है, ठीक है, जब गन से बुलेट को फायर किया जाता है, तो उस कंडीशन में टोटल इनिशियल मोमेंटम जो होता है गन का और बुलेट का, वो जीरो होता है। मान लीजिए ये गन है, ये गन, ठीक है, इससे बुलेट निकली, ये बुलेट निकल रही है गन से फायर करने के बाद गन। तो गन का इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा? गन का इनिशियल वेलोसिटी u1 0, बुलेट का इनिशियल वेलोसिटी u2 0। मान लेते हैं फायर करने के बाद बुलेट का वेलोसिटी हो जाता है आफ्टर कोलिजन, इसे बोल सकते हैं आफ्टर फायर, ठीक है। ये होगा v1, इसकी वेलोसिटी होगी v2, मान ले इसका वेलोसिटी होगा v1, इसका v2, 1 इसके लिए गन के लिए ले रहे हैं तो 1 1। और मान लेते हैं मास है गन का m1, बुलेट का मान लेते हैं मास है m2। तो इस कंडीशन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को ही देखिए, यहां से क्या होता है टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन इज इक्वल टू टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन। और जब गन और बुलेट दोनों रेस्ट में रहती हैं, तो जब गन फायर होता है अचानक से एक्सटर्नल फोर्स लगता है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करेंगे तो गन से बुलेट निकलेगी। इस कंडीशन में इस वेलोसिटी को बोलते हैं, ये जो v1 और v2 है, इस वेलोसिटी को बोलते हैं बच्चों मजल और रिकॉइल वेलोसिटी। और अगर आप लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम नहीं यूज करना चाहते, ये पूरा टर्म m1 u1 m2 u2 m1 v1 m2 v2, तो डायरेक्ट यूज करेंगे क्या, यही रिकॉइल वेलोसिटी का टर्म। देखिए टोटल मोमेंटम इनिशियल मोमेंटम कितना होगा 0, क्योंकि u0 है, इसका वेलोसिटी इनिशियल 0 है, बुलेट का भी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो m1 un यानी 0 एंड 2 u2 ये भी 0 हो जाएगा, इज इक्वल टू p फाइनल। तो ये हो गया 0। यहां पे बुलेट का मोमेंटम प्लस गन का मोमेंटम, तो गन के लिए हम m1 को मान लेते हैं ये mg, g स्टैंड फॉर मास ऑफ गन, और v1 को हम मान लेते हैं vg। यहां पे बुलेट को mb, b फॉर बुलेट यानी गोली का मास, और v2 को मान ले रहे हैं vb। इस कंडीशन में m1 यानी mg, vg इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस mb vb, ये क्या होगा 0 होगा। टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन 0, टोटल मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन ये आया। यहां से अगर हम mb vb को ट्रांसपोर्ट करें तो हमें क्या मिलेगा, mg vg इज इक्वल टू माइनस mb vb। और यहां से इन तीनों वेरिएबल में से mv दो वेरिएबल है, तीन नहीं सॉरी, m और v मास और वेलोसिटी, मास वेलोसिटी, तो गन का मास
बुलेट का मास, गन की वेलोसिटी, बुलेट की वेलोसिटी। तो 4 वेरिएबल है यहाँ पे अलग अलग। इनमें से अगर कोई 3 पता है तो आप नेक्स्ट को पता कर सकते हैं। मान लीजिए कि किसी भी बुलेट का मास है 250 ग्राम। जब फायर होती है तो बुलेट की वेलोसिटी मान लीजिए निकलती है 300 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से बुलेट निकल रही है। गन का मास मान लीजिए दिया हुआ है 2 kg और क्वेश्चन है कि गन किस वेलोसिटी से पीछे आएगी, गन किस वेलोसिटी से पीछे आएगी। तो यहाँ इस फार्मूले पे अप्लाई कीजिए, इजिली आपका वेलोसिटी आप गन आएगा। और ये जो माइनस साइन है, माइनस साइन क्या बताएगा कि गन अपोजिट डायरेक्शन में आएगा, बुलेट आगे जाएगी तो गन पीछे आएगा। यहाँ फार्मूला में अप्लाई कर दीजिए। mg कितना है 2 kg, 2 इंटू vg इज इक्वल टू माइनस mg कितना है 250 ग्राम, कन्वर्ट कर लीजिए किसमें, केजी में, 0.250 किलोग्राम इंटू बुलेट की वेलोसिटी 300 मीटर पर सेकेंड। तो vg इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 300 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, 75,000 कट गया अपॉन 2, 37.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से, ये निगेटिव डायरेक्शन में पीछे की तरफ से बैकवर्ड गन मूव करेगी। ठीक है, इस वेलोसिटी से। अब उतना मूव नहीं कर जाएगी क्योंकि आपने एक्सटर्नल फोर्स हाथ से उस पर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया हुआ है, तो गन हल्का सा जर्क मिलेगा, झटका मिलेगा, गन रुकी रहेगी। क्लियर हुआ ये। अब हम बच्चों फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के कुछ न्यूमेरिकल्स लेकर आए हैं। तो पहले मैं आपकी बुक के जितने भी एग्जांपल्स हैं और बुक के अंदर जो कंटेंट में क्वेश्चन दिए गए हैं पहले उनको सॉल्व करते हैं, उसके बाद आपके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन पूरा 1 बाय 1 सॉल्व करा देंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स, फोर्स कैसा है, कांस्टेंट है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है। A constant force acts on an object of mass 5 kg। यहां से हम लिख सकते हैं मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू 5 kg, यानी m की वैल्यू दे रखी है 5 kg फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 2 सेकेंड। 2 सेकेंड के लिए इट इंक्रीजेस द ऑब्जेक्ट्स वेलोसिटी फ्रॉम 3 मीटर पर सेकेंड टू 7 मीटर पर सेकेंड। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी फोर्स अप्लाई करने पे क्या होता है, पहले 3 मीटर पर सेकेंड था स्टार्टिंग में इनिशियल, और फाइनल इसकी वेलोसिटी कर देता है 7 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द अप्लाइड फोर्स, तो हमें फाइंड करना है फोर्स की वैल्यू। फिर क्वेश्चन में इसी में बढ़ाया हुआ है, नाउ इफ द फोर्स वाज अप्लाइड फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 5 सेकेंड, अगर फोर्स 5 सेकेंड के लिए अप्लाई कर दिया जाए, What would be the final velocity of the object? तो यहाँ पे 2 केसेस बन रहे हैं, 2 क्वेश्चन है, 2 अलग अलग क्वेश्चन है। पहले हम फर्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या होगा। केस 1, हमें दिया हुआ है मास ऑफ ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू 5 kg। ठीक है, या साई यूनिट में चेंज करने की जरूरत नहीं। उसके बाद टाइम दिया हुआ है, ये अप्लाई होता है t सेकेंड, यानी कि 2 सेकेंड के लिए। t is equal to दिया हुआ है 2 सेकेंड। It increases the velocity, object's velocity from 3 meter per second to 7, यानी initial velocity u is equal to 3 meter per second और final velocity कर देता है 7 meter per second। We have to find the magnitude of force। तो यहां से एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, a is equal to v minus u upon t, ये हो जाएगा 7 माइनस 3 अपॉन 2, यानी कि 4 अपॉन 2 आएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट होती है एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सेलरेशन मिल गया हमें। आप एक्सेलरेशन नहीं भी निकालते, F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी फार्मूला अप्लाई करते, तब भी फोर्स की वैल्यू आ जाती। क्योंकि ये कांस्टेंट फोर्स है तो एक्सेलरेशन हम मान ले रहे हैं, एक्सेलरेशन निकाल ले रहे हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी सेकेंड केस में। ठीक है, फोर्स कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट। फिर F इज इक्वल टू वी हैव m इंटू ए, m का वैल्यू है 5 kg
ए का वैल्यू है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये हो गया हमारे पास 10 न्यूटन। ये है मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। सेकेंड केस, केस 2, इसमें दिया फोर्स इज कांस्टेंट, तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, कांस्टेंट, यानी a इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी ऑब्जेक्ट की 3 मीटर पर सेकेंड। टाइम कितना लग रहा है, सेकेंड केस में टाइम कितना लग रहा है, 5 सेकेंड के लिए। ये टाइम नहीं, ये टाइम आप भूल जाइए, 5 सेकेंड। तो टाइम इज इक्वल टू 5 सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी हमसे पूछा है, अगर यही फोर्स 5 सेकेंड तक अप्लाई किया जाता है 10 न्यूटन का, 5 सेकेंड के लिए अप्लाई किया जाता है, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी। तो यहां से फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन आप लोगों ने देखा, ठीक है। मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन जो फर्स्ट पार्ट वीडियो का मैंने बनाया था, फर्स्ट चैप्टर आपका फिजिक्स का जो है, वहां पे फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन होता है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। u की वैल्यू 3, a की वैल्यू 2, टाइम कितना लग रहा है 5, तो 3 प्लस 10 यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड हो जाएगी, अगर फोर्स 5 सेकेंड के लिए 5 सेकेंड तक अप्लाई किया जाता है। इसे डायरेक्ट यहां से भी मैंने बताया सॉल्व कर सकते थे। पहले केस में, केस 1 में F इज इक्वल टू एम वी माइनस यू अपॉन टी, तो एम कितना है आपका 5 kg इंटू वी, इसमें वी 7 माइनस 3 अपॉन टाइम कितना ले रहा है 2 सेकेंड, तो हमें मिलेगा 5 इंटू 4 अपॉन 2, 2 से 2 4 गया, 5 इंटू 2 यानी कि 10 न्यूटन। केस सेकेंड, सेम फार्मूला अप्लाई करो क्योंकि फोर्स चेंज नहीं हो रहा है, तो F इज इक्वल टू m इंटू वी माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पे फोर्स आ गया हमारे पास 10 न्यूटन, मास सेम है 5, फाइनल वेलोसिटी नहीं दिया, u दिया हुआ है हमें 3 और टाइम लग रहा है 5 सेकेंड का, तो 5 से 5 ये कट जाएगा। 10 इज इक्वल टू वी माइनस 3, यहां से v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10 प्लस 3 यानी कि 13 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दोनों कंडीशन में आपका रिजल्ट सेम रहेगा। समझ में आया, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, विच वुड रिक्वायर ग्रेटर फोर्स। यहाँ पे दो कंडीशन दी गई है, किसमें अधिक फोर्स की जरूरत होगी। फर्स्ट है एक्सेलरेटिंग 2 kg मास एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक बॉडी है 2 kg मास की और इसे एक्सेलरेट किया जाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और या दूसरी सेकेंड बॉडी है 4 kg ऑफ मास एंड एक्सेलरेटिंग एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दोनों कंडीशन में हम फोर्स निकाल लेंगे। यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है फर्स्ट केस में m1 हम मान रहे हैं फर्स्ट ऑब्जेक्ट, m1 इज इक्वल टू 2 kg, a1 इसे एक्सेलरेट किससे किया जाता है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। m2 हमें पता है 4 kg, सेकेंड बॉडी का मास क्या है 4 kg, a2 हमें पता है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो कौन सी बॉडी पे, m1 पे या फिर m2 पे, किस बॉडी पे ज्यादा फोर्स अप्लाई करने की रिक्वायरमेंट यानी जरूरत होगी, हम फाइंड कर लेंगे। F1 इज इक्वल टू m1 a1, m1 कितना है, F इज इक्वल टू क्या होता है m इंटू a, और मास 1 पे निकाल रहे हैं तो m1 इंटू a1। फर्स्ट का है मास 2 kg, एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 2 5 10 न्यूटन लगेगा। चलिए F2 निकाल लेते हैं। F2 मास कितना है m2 a2, मास कितना है 4 kg मल्टीप्लाई बाय a2 कितना है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ये हो गया 8 न्यूटन। यहाँ पे देखिए किस बॉडी पे ज्यादा फोर्स लगाने की जरूरत होगी, पहले वाले पे, ठीक है। मीन्स मास फोर्स जो होता है वो डिपेंड करता है बच्चों मास ऑफ बॉडी और उनके एक्सेलरेशन पे, किस एक्सेलरेशन के से बॉडी को मूव करा रहे। एक्सेलरेशन अधिक होगा, मास कम है, ठीक है। देखा यहाँ आपने, एक्सेलरेशन अधिक है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मास कम है, फिर भी फोर्स ज्यादा अप्लाई करना पड़ा। हियर F1 इज ग्रेटर देन F2, हेंस हम लिख सकते हैं हेंस greater force
hence greater force required accelerating 2 kg mass at 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस पे ज्यादा फोर्स लगाना होगा। ठीक है, समझ में आया? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन था। F इज इक्वल टू एम ए, वी नो दैट F इज इक्वल टू एम इंटू ए। F की वैल्यू निकालिए F1, F की वैल्यू निकालिए F2। ठीक है, सेकंड फर्स्ट बॉडी पे F1 10 न्यूटन, सेकंड बॉडी पे F2 8 न्यूटन या 10 न्यूटन, 8 न्यूटन से ज्यादा है, यानी फर्स्ट बॉडी पे फोर्स ज्यादा अप्लाई करना होगा। क्लियर हुआ? नेक्स्ट है बच्चों, अ मोटर कार इज मूविंग विद द वेलोसिटी 108 km पर आवर। 108 किलोमीटर पर आवर की वेलोसिटी से कोई मोटर कार मूव कर रही है एंड इट टेक्स 4 सेकेंड टू स्टॉप, और इसे रुकने में 4 सेकेंड लगता है। कब? आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड, जब ब्रेक अप्लाई किया जाता है। कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्रेक्स, तो ब्रेक ने मोटर कार पे कितना फोर्स अप्लाई किया ये हमें निकालना है। हमें दिया हुआ है द मास along with the passenger, the mass of motor car along with the passengers is 100 kg। ठीक है, तो हमें मास पता है, मास इज इक्वल टू 100 kg। ठीक है, ऑलरेडी एसआई यूनिट में चेंज नहीं करेंगे। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोटर कार यहां से 108, यानी u इज इक्वल टू 108 km पर आवर। एसआई यूनिट में नहीं है, 1 किलोमीटर पर आवर को चेंज करेंगे मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, आप लोगों को फार्मूला पता है, यूनिट पता है। ठीक है, चेंज कर दीजिए 108 इंटू 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, पता है सबको? यार ऐसे होगा, या 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू क्या होगा? 1 किलोमीटर में कितना मीटर? 1000। 1 आवर में कितना सेकेंड? 3600। ये हो गया मीटर पर सेकेंड। 0 से 0 डबल 0 काट दीजिए, 2 5 10 2 18 टाइम्स 36, तो 5/18 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, समझ में आया? ये है 1 किलोमीटर पर आवर को अगर कन्वर्ट करेंगे किसमें? मीटर पर सेकेंड में, यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर इज इक्वल टू 5/18 मीटर पर सेकेंड। हमारे पास कितना? 108 km पर आवर। 108 km पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? 5/18 से मल्टीप्लाई, तो 18 6 जाए कट गया 6 टाइम, ये हो गया हमारे पास 30 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है? इनिशियल वेलोसिटी ऑफ मोटर कार। फिर एक टर्म और दिया हुआ है यहाँ पे, इट स्टॉप्स आफ्टर 4 सेकेंड। 4 सेकेंड में बॉडी यानी मोटर कार रुक जा रही है। फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? जब बॉडी रुक गई तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? 0। v इज इक्वल टू 0। और क्या दिया हुआ है? टाइम 4 सेकेंड, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ठीक, तो फोर्स को कैलकुलेट करना है। फोर्स कैलकुलेट करना है, F इज इक्वल टू m इंटू ए अगर अप्लाई करेंगे तो a भी फाइंड करना होगा, अदरवाइज यू कैन आल्सो राइट F इज इक्वल टू m इंटू v माइनस u अपॉन टी। ठीक है, F इज इक्वल टू क्या होता है? m इंटू ए की वैल्यू बोलो, v माइनस u अपॉन टी। तो मास है हमारे पास 100 kg मल्टीप्लाई u 0, v माइनस 30। टाइम कितना लग रहा है? 4 सेकेंड। 4 सेकेंड के लिए अप्लाई हो रहा है, t इज इक्वल टू 4 सेकेंड। ये 4 से 100 कट गया 25। 25 इंटू माइनस 30 माइनस 750 न्यूटन। ये माइनस क्या बता रहा है? माइनस बता रहा है कि फोर्स अप्लाई हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सो मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज 750 न्यूटन इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ मोटर कार। क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन, अ फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1। 5 न्यूटन का फोर्स है। फोर्स कितना है? 5 न्यूटन गिव्स अ मास m1 एंड एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर।
m1 मास को कितना एक्सेलरेट कर रहा है फोर्स 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रेट से, एंड अ मास m2, और मास m2 को एक्सेलरेट कर रहा है 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन है व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव, सेम फोर्स मीन्स 5 न्यूटन का फोर्स, व्हाट एक्सेलरेशन वुड इट गिव इफ बोथ द मासेस वर टाइड टुगेदर, अगर दोनों मास को एक साथ जोड़ दिया जाए m1 और m2 को, तो ये कितना एक्सेलरेशन देगा। पहले मास m1 की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। फॉर मास m1 वी हैव F इज इक्वल टू m1 a1, यहां से m1 निकालिए, m1 इज इक्वल टू क्या होगा F अपॉन a1। फोर्स कितना है 5 न्यूटन, एक्सेलरेट कितना कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 5 अपॉन 10 यानी कि 0.5 kg। ये मास हो गया फर्स्ट ऑब्जेक्ट का m1 का। सेकेंड के लिए देखिए फॉर मास m2 F इज इक्वल टू सेम फार्मूला m1 a2, F को चेंज नहीं कर रहे हैं क्योंकि फोर्स बराबर अप्लाई हो रहा है। ये फोर्स ऑफ 5 न्यूटन गिव्स द एक्सेलरेशन टू बोथ मासेस। यहां से m2 की वैल्यू m2 इज इक्वल टू F अपॉन a2, F है हमारे पास 5, a2 कितना है 20 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल जाएगा 0.25 kg। ठीक है, क्लियर हुआ ये। F इज इक्वल टू क्या होता है m में m की वैल्यू m1, a की वैल्यू a1, वैल्यू रखा है m1 इज इक्वल टू ये a इधर मल्टीप्लाई इधर आया तो डिवाइड F अपॉन a1, और यहां से 5 अपॉन 10। ठीक है, इस कंडीशन में m1 की वैल्यू क्या आ गई 0.5, सेम ऐसे ही m2 की वैल्यू क्या आ गई 0.25। अब यहां से इफ बोथ मासेस टाइड टुगेदर, दोनों मास को अगर एक साथ जोड़ दिया जाता है तो m नेट क्या होगा, m नेट इज इक्वल टू यानी टोटल मास 0.5 kg प्लस 0.25 kg, m1 प्लस m2 0.5 kg प्लस 0.25 kg, ऐड कीजिए हमें मिलेगा 0.75 kg। इस मास को जब दोनों मास एक साथ ऐड कर दिए गए तो इस मास को कितना एक्सेलरेशन ये फोर्स देगा, क्वेश्चन है। सेम फार्मूला अप्लाई करो, F इज इक्वल टू m इंटू ए, F की वैल्यू 4 न्यूटन, या यहां से डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकाल लीजिए, A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा F अपॉन m, फोर्स है हमारे पास 4 न्यूटन, ये है 0.75 kg। तो सॉल्व करेंगे 4 अपॉन 75 2 प्लेस डेसिमल ऊपर मल्टीप्लाई बाय 100, 25 से डिविजिबल ये आता है आपको 1 अपॉन 0.75, 100 बाई 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर हो जाएगा 100, नीचे हो जाएगा ये 2 0 से 2 प्लेस डेसिमल हट जाएगी। ठीक है, वही मैंने यहाँ किया 100 से मल्टीप्लाई, बोथ आर डिविजिबल बाय 25, 4 टाइम 3 टाइम, हमें मिला 4 4 जा 16 अपॉन 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे कन्वर्ट कर दीजिए डेसिमल में, कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल में। सॉरी यहाँ पे फोर्स 5 न्यूटन था। ठीक है, फोर्स क्या था 5 न्यूटन, ये है 5 इंटू 4 कितना हो जाएगा 20, डिवाइड कीजिए 3 6 80, 3 6 80, ये 6 6 आता रहेगा तो हम 6.67 लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये 6.66666 कंटिन्यू चलेगा तो 6.67 या फिर 6.7 भी लिख सकते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये इतना एक्सेलरेशन प्रदान करेगा कौन, फोर्स, अगर मास दोनों एक साथ टाई अप हो जाए। नेक्स्ट बच्चों क्वेश्चन हमने लिया ग्राफ से, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, इसे बोलते हैं VT ग्राफ। ठीक है, वेलोसिटी ये दिखा रहा है, वेलोसिटी किस में दिया है सेंटीमीटर पर सेकेंड में, टाइम किस में दिया है सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ शोज
that a ball of mass 20 gram moving along a straight line on a long table is given below. ये दिया हुआ है ग्राफ हमें. We have to find how much force does the table exert on the ball to bring it to rest. रेस्ट में लाने के लिए ये देखिए यहाँ पे 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से मूव कर रहा था बॉल, और इसे रेस्ट में लाने के लिए कितना फोर्स टेबल एक्सर्ट करेगा, ये क्वेश्चन है. तो रेस्ट 20, यहाँ पे 10 सेकेंड में बॉडी किस में आ गई है, रेस्ट में. यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 0. यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए 0. तो हम लिख सकते हैं ऑन ऑब्जर्विंग द ग्राफ वी हैव u इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर पर सेकेंड. कन्वर्ट कीजिए इसे मीटर पर सेकेंड में. 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100, यानी इसे हम 100 से डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, 0.2 मीटर पर सेकेंड. ये है इसकी वेलोसिटी इनिशियल. उसके बाद क्या दिया हुआ है, ये रेस्ट में आ जा रहा है. यहां से यहां तक कितना समय ले रहा है, यहाँ रेस्ट में आया. यहाँ देखिए वेलोसिटी ग्राफ आके यहाँ पे एक्स एक्सिस पे आ गया. यहाँ पे वेलोसिटी क्या होगी, 0, यानी टाइम कितना लग रहा है रेस्ट में लाने के लिए, 10 सेकेंड. v इज इक्वल टू 0. फाइनल वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 0. उसके बाद दिया हुआ है मास ऑफ बॉल 20 ग्राम. ये भी एसआई यूनिट नहीं है, 1000 से डिवाइड कीजिए, हो जाएगा ये क्या, केजी. 1 किलोग्राम इज इक्वल टू कितना, 1/1000 केजी. तो ये हो जाएगा हमारे पास 0.02 केजी. 00 कट गया, 2/100, 0.2 केजी. ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ. अच्छा, इसके बाद हमसे पूछा क्या है, फोर्स अप्लाइड या एक्साइटेड बाय द टेबल ऑन द बॉल. तो F इज इक्वल टू, फार्मूला बोलो, F इज इक्वल टू m इंटू ए निकालिए, या फिर v माइनस यू अपॉन टी. तो m इंटू v माइनस यू अपॉन टी. मास कितना है ऑब्जेक्ट का, 0.02 इंटू इनिशियल फाइनल वेलोसिटी 0 माइनस u कितना था 0.2, टाइम कितना लग रहा है 10 सेकेंड. 0.02 इंटू ये आएगा माइनस 0.2 अपॉन 10. 0.02 मल्टीप्लाई बाई 10 से डिवाइड करेंगे 0.2 को, एक डेसिमल और बढ़ जाएगा, एक डेसिमल और बढ़ेगा, तो ये हो गया माइनस 0.02. मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 2 2 4, और 2 प्लेस डेसिमल यहाँ, 2 प्लेस यहाँ, 4 प्लेस पे डेसिमल, 1 2 3 4. माइनस 0.0004 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेगा कौन, टेबल बॉल पे. माइनस साइन क्या बता रहा है कि नेगेटिव, अपोजिट डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में बॉल मूव कर रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इतना फोर्स अप्लाई करेगा. नेक्स्ट है बच्चों, बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम इज हॉरिजॉन्टली फायर्ड. एक बुलेट 20 ग्राम की है, उसे फायर किया जाता है विद द वेलोसिटी 150 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम अ पिस्टल ऑफ मास 2 kg. यहाँ पे पिस्टल का मास कितना दिया हुआ है 2 kg, बुलेट का मास कितना दिया हुआ है 20 ग्राम. व्हाट इज द रिक्वायर्ड वेलोसिटी ऑफ द पिस्टल. तो वीडियो के स्टार्ट में ही आप लोगों ने रिक्वायर्ड वेलोसिटी देखा. बुलेट आगे जाएगी, पिस्टल जिस वेलोसिटी से पीछे की तरफ आएगा उसी को बोलते हैं रिक्वायर्ड वेलोसिटी. पिस्टल जिस वेलोसिटी से पीछे आएगा वही है रिक्वायर्ड वेलोसिटी. ठीक है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का लॉ यूज कर सकते हैं. अदरवाइज आप लोगों ने जो है मजल वेलोसिटी या रिक्वायर्ड वेलोसिटी पढ़ा है, वहां पे क्या होता है, एम पिस्टल है तो जी नहीं लिख रहे हैं, जी स्टैंड फॉर गन, एम पिस्टल इंटू वी पिस्टल इज इक्वल टू एम बुलेट मल्टीप्लाई बाई वी बुलेट. और ये कैसा होगा, निगेटिव होगा. निगेटिव क्यों, अपोजिट डायरेक्शन में. मास दिया हुआ है बुलेट का कितना 2 kg, सॉरी बुलेट का नहीं पिस्टल का दिया हुआ है 2 kg मल्टीप्लाई बाई वेलोसिटी ऑफ पिस्टल, यही हमें फाइंड करना है. मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम, तो मास ऑफ बुलेट 20 ग्राम, इसे कन्वर्ट कर लेंगे किलोग्राम में, 20/1000
किलोग्राम, हमें मिलेगा 0.02 किलोग्राम, ठीक है, माइनस 0.02 इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट 150 मीटर पर सेकेंड, 150 मीटर पर सेकेंड। यहाँ से वेलोसिटी ऑफ पिस्टन फाइंड कीजिए, 0.02 मल्टीप्लाई बाई 150, चलिए यूनिट हटा देते हैं, लास्ट में मीटर पर सेकेंड हम लिख लेंगे वेलोसिटी के लिए। ये है 2 kg, 2, तो 2 से ये 2 0.01 टाइम्स घट गया, ये मल्टीप्लाई करेंगे 150 और 2 प्लेस पे डेसिमल, यानी 1.5 मीटर पर सेकेंड। ये कैसा आया है, माइनस में आया है, माइनस यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में बुलेट मूव करेगी, किस वेलोसिटी से, माइनस 1.5 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से। समझ में आया। अगर इसे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से सॉल्व करते, वहां से भी सॉल्व हो जाता। फार्मूला बोलो, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 मास ऑफ पिस्टन 2, u1 0 प्लस m2 मास ऑफ बुलेट 0.02 हमने फाइंड किया अभी। बुलेट का वेलोसिटी इनिशियल बोलो 0, m1 या 2 वेलोसिटी नहीं पता, प्लस m2 यानी बुलेट का मास 0.02 इंटू v2 हमें दिया हुआ है 150। ये टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू 2v1 प्लस इसका मल्टीप्लाई कीजिए 3.00 या 3 लिख लीजिए डायरेक्ट। यहां से 2v1 इज इक्वल टू 3, तो v1 इज इक्वल टू 3/2 डिवाइड कर दीजिए 1.5, यानी v1 की वैल्यू आएगी 1.5 मीटर पर सेकेंड। सही, ये ट्रांसपोर्ट हुआ तो ये निगेटिव हो गया, निगेटिव माइनस में, यानी वेलोसिटी ऑफ पिस्टन क्या होगी 1.5 मीटर पर सेकेंड बैकवर्ड या फिर इन द अपोजिट डायरेक्शन। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है बच्चों, अ गर्ल ऑफ मास 40 kg जंप्स विद अ हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड ऑनटू अ स्टेशनरी कार्ट। एक कार्ट है, खड़ी हुई है, उस पर एक गर्ल क्या करती है, जंप करती है। गर्ल का मास 40 kg, किस वेलोसिटी से जंप करती है, 5 मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से जंप करती है किस पर, कार्ट पे, विद फ्रिक्शनलेस व्हील्स। कार्ट का व्हील कैसा है, फ्रिक्शनलेस है, यानी कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं हो रहा है। द मास ऑफ कार्ट इज 3 kg, व्हाट इज हर वेलोसिटी एज द कार्ट स्टार्ट्स मूविंग। कार्ट जब मूव करने लगती है तो इस कंडीशन में गर्ल की वेलोसिटी क्या होगी, ये क्वेश्चन है। आगे दिया हुआ है कि कोई भी एक्सटर्नल फोर्स हॉरिजॉन्टल पर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं अप्लाई हो रहा है। मान लो ये कार्ट है, ठीक है, कार्ट कैसा है, फ्रिक्शनलेस व्हील के साथ, ठीक है। इस कार्ट पे ये गर्ल, ये कोई गर्ल है, ठीक है, गर्ल मान लो ऐसे जंप करती है कार पे, ठीक है। गर्ल का मास 40 kg, जंप करती है किस वेलोसिटी से, इनिशियल वेलोसिटी u1, किस वेलोसिटी से, 5 मीटर पर सेकेंड। और हमें दिया हुआ है कार्ट का मास है m2 3 kg। कार्ट स्टार्टिंग में किस पोजीशन में थी, रेस्ट में, तो u2 क्या हो जाएगा, 0। जब गर्ल इस पर जंप करती है, गर्ल जंप करके कार्ट पे कूदती है, ठीक है, जंप करती है, तो कार्ट क्या करती है, मूव करना शुरू कर देती है। मान लो ये कार्ट मूव करना शुरू कर दी, ठीक है। अब इस पर गर्ल भी है, इस पर गर्ल भी है, ठीक है। जब कार्ट मूव करने लगेगी तो गर्ल का और कार्ट का दोनों का वेलोसिटी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। कार्ट के साथ साथ गर्ल भी मूव करेगी, कार्ट के साथ साथ गर्ल भी मूव करेगी। मान लेते हैं कि दोनों की वेलोसिटी हो जाती है v, ठीक है, मास ऑलरेडी दिया हुआ है, ये इस वेलोसिटी से मान लेते हैं मूव करने लगती है। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फोर्स का फार्मूला तो यूज नहीं कर सकते। मान लिया है हमने कि जो है वेलोसिटी v हो जाता है जब गर्ल जंप करती है, जंप करके कार्ट पे बैठती है। यहाँ यूज करेंगे बच्चों हम लोग कंजर्वेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन
ऑफ मोमेंटम। यहां से हमें क्या मिलेगा, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2 मिलेगा। ठीक है, पहले का मोमेंटम और बाद का, यानी p इनिशियल इज इक्वल टू p फाइनल। m1 गल के लिए हैं, मास बोलो गल का 40 kg, 40 मल्टीप्लाई वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से जंप करती है 5 मीटर पर सेकेंड, 5 प्लस मास कार्ड का मास बोलो 3 kg, 3 इंटू इसका कार्ड का इनिशियल वेलोसिटी 0 इज इक्वल टू मास ऑफ गर्ल 40, v1 हमने माना v वेलोसिटी, और ये v1 और v2 दोनों इक्वल होंगे। कार्ड पे जब गर्ल कूदती है, जब कार्ड चलना स्टार्ट होगी तो गर्ल की वेलोसिटी और कार्ड की वेलोसिटी सेम होगी। 40 v प्लस m2 3 और वेलोसिटी v, ये हो जाएगा 4 5 20, 200 प्लस 0 0 नहीं लिख रहे हैं, इज इक्वल टू 40 और 43 ये हो गया वेलोसिटी। तो v इज इक्वल टू अगर फाइंड करेंगे 43 या मल्टीप्लाई इधर आया तो क्या होगा, डिवाइड 200 डिवाइडेड बाय 43 मीटर पर सेकेंड। इस वेलोसिटी से कार्ड मूव कर देगी, क्या स्टार्ट कर देगी मूव करना, इस वेलोसिटी से 200 अपॉन 43 डिवाइड करके डेसिमल में फाइंड कर लीजिए। 43 4 जा 8 9 2 कट गया, डेसिमल लगाया 0 तो 4 7 जा 28 नहीं होगा, 4 6 जा 6 18 6 4 जा 24 25, ये आया हमारे पास 2, ये भी आया 2 0 4 5 जा, ठीक है 4.65 मीटर पर सेकेंड, अप्रॉक्स में 4.65 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से कार्ड मूव करना क्या करेगी, स्टार्ट कर देगी। क्लियर हुआ क्वेश्चन। गर्ल थी, गर्ल कार्ड रुकी हुई थी तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0। गर्ल किस वेलोसिटी से जंप करती है 5 मीटर पर सेकेंड, गर्ल का मास दिया है 40 kg, कार्ड का मास दिया है 3 kg। जब मूव करती है जंप करती है तो कार्ड के साथ साथ गर्ल भी, कार्ड पे बैठ जाती है, कार्ड के साथ साथ गर्ल भी मूव करती है, मान लेते हैं v वेलोसिटी से मूव करती है। फिर हमने यूज किया लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, टोटल मोमेंटम बिफोर द कोलिजन, जब तक ये लड़की जो है इस पर कार्ड पे नहीं बैठी थी तब के लिए मोमेंटम, और जब जंप करी, जब मूव करना स्टार्ट कर देता है तब का मोमेंटम यानी फाइनल मोमेंटम। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m1 की वैल्यू 40, u1 की वैल्यू 5, m2 3, u2 0, 3 0 से 0 हो गया। इधर से दोनों की वेलोसिटी, बाद में वेलोसिटी जंप करने के बाद क्या होगी, सेम हो जाएगी, दोनों को ऐड कर लिया, हमें वेलोसिटी मिल गई किसकी, कार्ड की। यही वेलोसिटी गर्ल की भी होगी जब वो कार्ड पर बैठी हुई है। क्लियर हुआ। नेक्स्ट है बच्चों, 2 हॉकी प्लेयर्स ऑफ अपोजिट